नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। अनलॉक 1 का दूसरा हफ्ता राजस्थान में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, टाइगर रिजर्व शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्रदेश में ऐसे कई खेल संस्थान या ट्रेनिंग सेंटर हैं जो सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, जिम भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इन ट्रेनिंग सेंटर्स जिनमें कई तरह के खेल प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे जूडो, कराटे या फिर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स या और भी कई तरह की विधाएं सिखाई जाती हैं। इन ट्रेनिंग सेंटर्स या प्रशिक्षकों की पीड़ा ये है कि जब मॉल, रेस्टोरेंट मुख्य बाजार तक आम जनता के लिए खुल सकते हैं, तो ये केंद्र तो खिलाड़ियों व आम जनता के लिए स्वास्थ्यवर्धक क्रियाएं ही करवाते हैं, जो कि स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। इनमें से कई केंद्र किराए के भवन या मैदानों में संचालित हो रहे हैं और फीस न आने की सूरत में और इतने लंबे समय से बंद पड़े होने की वजह से किराया इन लोगों पर कर्ज की तरह चढ़ गया है। इनमें से कई केंद्र अब बंद होने की कगार पर आ सकते हैं, क्योंकि इतने समय तक की गई मेहनत की गाढ़ी कमाई अब लॉकडाउन के दौरान खर्च हो चुकी है और इतना किराया देना सामर्थ्य से बाहर निकल चुका है। जहां तक बात सरकार की सुरक्षा हेतु गाइडलाइंस का है, तो यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ भी हो सकती है, सैनिटाइजर यहाँ भी उपयोग में लाए जा सकते हैं और हर नियम की पालना हो सकती है। फिर क्या कारण है कि इस तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं गया? यही शिकायत जिम संचालकों की भी है कि जिम को खोलने की आखिर अनुमति सरकार क्यों नहीं दे रही है। एक तरह से जब पूरा देश ही अनलॉक हो गया है, तो फिर जिम क्यों नहीं? जिम संचालक यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जिम, हेल्थ सेंटरों से सरकार को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसकी तरफ शायद सरकार का कोई ध्यान नहीं। जबकि शराब जैसी कई सुविधाएं जिनमें स्वास्थ्य भी खराब होता है, उसके लिए सरकार ने पहले ही अनुमति दे दी। बता दें कि अनलॉक 1 के कई दिन गुजर चुके हैं और कोरोना और लॉकडाउन 5.0 के बीच 75 दिन बाद राजस्थान में होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, क्लब, सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी खुल जाएंगे। राज्य एक बार फिर आर्थिक गतिविधियों की तरफ बढ़ने लगा है, तो कुछ सेक्टर्स जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, उस तरफ भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। मैं हमारी सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो हमारे मार्शल आर्ट सेंटर, फिटनेस सेंटर को जल्द से जल्द खोलने की स्वीकृति दे, क्योंकि इन्हीं सेंटर्स की वजह से, मार्शल आर्ट एंड फिटनेस सेंटर की वजह से काफ़ी ही हजारों की ज़्यादा संख्या में कोचेज इन सेंटर्स में काम कर रहे हैं और जिनका परिवार का पालन पोषण इन्हीं फिटनेस सेंटर के माध्यम से होता है। तो इसको जल्दी से जल्दी स्वीकृति दें, क्योंकि आज सभी मॉल्स खुल चुके हैं, प्लस इसके अलावा मंदिर खुलने वाले हैं, होटल्स खुल चुकी है, पूरे बाजार खुल चुके हैं और सिर्फ फिटनेस सेंटर ही और एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स ही अभी तक नहीं खुले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पहले से ही रखते हैं, जिम के अंदर, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हमेशा एक दूरी के साथ ही 2 जनों के बीच की जो दूरी है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की, वो ऑलरेडी मेंटेन करते हुए वो अपना फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं। तो जो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग दिखते हैं, क्लीन दिखते हैं, अपने सेंटर्स को साफ रखते हैं, आज वही सेंटर जो फिटनेस देते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, आज उन्हीं सेंटर्स को की तरफ सरकार बेरुखी का रवैया अपनाया हुआ है। सरकार की तरफ से उनकी तरफ कोई नज़र नहीं डाली जा रही है और जिसकी वजह से काफ़ी कोचेज, ट्रेनर्स बहुत परेशानियों में हैं और जहाँ तक कि उनके सभी जिम और उनके सेंटर्स जो हैं वो सभी रेंट के ऊपर हैं और उसके अंदर भी उनके जो रेंट के हॉल के मालिक हैं वो उनकी तरफ कोई भी रियायत नहीं दे रहे हैं, पूरा किराया वसूल रहे हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे मालिक तो उन्होंने नोटिस दे दिया है कि खाली करने के लिए। तो मैं सरकार से वापस गुजारिश करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी हमारे बारे में सोचें, हमारे जिम ट्रेनर्स के बारे में सोचें, फिटनेस ट्रेनर के बारे में सोचें और उनके लिए भी कुछ इस तरीके से प्लान करें, क्योंकि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे और पूरी जो भी गाइडलाइन है सेफ्टी की, उस पूरे को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लासेस को चलाएंगे। तो आपसे वापस गुजारिश कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी की समस्या को समझते हुए हमारे फिटनेस सेंटर्स को भी और मार्शल आर्ट क्लासेस को भी शुरू करने की परमिशन दे, ताकि हमारे भी परिवार 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा सके। थैंक यू।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।